मैं पहला बंदा हूं जो मैं इनके अंदर में घुसा हूं आके। मुझे पता है कि इनकी सियाकारियां, इनकी बदकारियां, ये मुल्क को लूटने खाने वाले, तबाह करने वाले बुज़दिल, नलायक और करप्ट हो गए। इस मुल्क की मुसल्लतन कौम को उन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है। कोई बात ही नहीं, झर क्यों जुर्म है? मैं जुर्म कर रहा हूं कि भाई मैं अगर सच्ची बात कर रहा हूं कि गेट नंबर 4 GHQ में ये सारा कुछ हो रहा है, क्यों नहीं मानते? वो हो रहा है, ये तो गलती है। सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसले किए हैं? ये चीफ जस्टिस सब बिका हुआ है। मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं मुतालबा करता हूँ कि ये जो आपने अभी फैसले दिए, आपको कोई हक नहीं है, कौम ने आपको फैसले को नहीं माना कि रात को आप 12 बजे बैठे हो, आप एतवार वाले दिन बैठे हो और आपको नहीं आ रहा कौम के साथ क्या हो रहा है। आपको पता था, आप परी प्लान आपने ये सारा कुछ किया हुआ था। नहीं जी, मार्शल लग रही थी, हम इसलिए बैठे। सुभान अल्लाह, आपने अपने घर के आपके जजों को नहीं बख्शा, आप मार्शल को रोकने के लिए बैठे। जब मार्शल पहले आपके किसी जज ने रोकी थी, सारे अब बिकाऊ बैठे हो। फिर इन बिकाऊ को तो बेनकाब करेंगे यार, कुछ भी हो जाए। हम भुगते हैं, भुगत रहे। मैं किस दौर में मैंने नहीं भुगता, सच कहने की मुझे सजा मिली है। किस दौर में यार हमें इतना जिबा हो जाए, हम इतने गिर जाए कि हम इस मुल्क की बात ना करें। इनकी सारी दौलत बाहर पड़ी है, इन जर्नलों की जो दौलत पड़ी है, इन जजेस की पड़ी है, ब्यूरोक्रेसी की, सियासतदानों की पड़ी है, और ये निकल जाएंगे। मुल्क मेरा तेरा आपके हम जलील हो जाएंगे। अब हम इधर करते हैं, वो कहानी करते हैं, टोटल आके कौम के सामने झूठ बोलते हैं और इतनी ये बेगैरती करें, हम डर जाए कि मौत तो है नहीं। जब लोहे के कोर्ट में बैठे रहो, मौत आएगी, मौत पकड़ेगी आके, अल्लाह का हुक्म गालिब रहेगा। 3.5 साल बाद ये सारे मुजरिम पाक हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। अचानक मुकमुका होता है, अचानक सौदेबाजी होती है, अचानक अदम इत्मीनान आ जाता है और वो सारे चोर लुटेरे जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देने वाले, कौमी राज देने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, वो गैंग्स आके वो वजीर आजम भी बन जाता है, शहबाज शरीफ, उसकी पूरी टीम भी आ जाती है, अब नवाज शरीफ भी पाक है। ये कौम के साथ आप मजाक छोड़ दो। कम अज कम मैं पाकिस्तानी हूँ, जमशेद दस्ती का जीना मरना ये मुल्क है, मैं मजदूर आदमी हूँ, ना मेरे असासे हैं, ना मेरी लूट मार है, ना मेरी करप्शन है। मैं पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए मैं बोलूंगा, चाहे वो कोई जनरल हो, फौजी, चाहे वो अदलिया का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो। ये हमारे ऊपर ईमानी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची बात को जो है ना आप ना छुपाओ। तो ये मैं जरूर बात करूंगा। अब कौम समझ चुकी है कि खेल क्या खेला जा रहा है, अब इसका कोई जवाब देने को तैयार है। जब आप कल उनको चोर डाकू कह रहे थे, आज उनकी वजाहतें कर रहे हो। वही जस्टिस जो आज माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कल इन्हीं बेंचों में इनको सजाएं दे रहे थे, इन्हीं को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर हुक्म चल रहे थे। आज वही चीफ जस्टिस रात को बैठते हैं और इनको पाक करके, क्लियर करके और सारा कुछ करके कहते हैं जी साफ है। अब ये चीज नहीं चलेगी। पहली बात है कि देखिए, हम गरीब तबके के लोग हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं वहां भीख मांग के गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए, जहां औरतों को जिबा किया जाता था, जहां जगीरदारों के डेरे पे गरीबों पे कुत्ते छोड़े जाते थे, वहां एक मैं शख्स ने जदोजहद करके हम मेहनत कर रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, दरियाओं में खड़े हैं, हम सराओं में बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी किसी GHQ से दोस्ती है? आप पागल हो? आप GHQ से दोस्ती है तो आप आ सकते हो, वरना यहाँ आपकी जो अवामी खिदमत है वो नहीं हो सकती। ये लोग, अब आम आदमी भी हमें चरावा भी कहता है। मैं कभी हम तो यार आम गरीब लोग हैं, हम तो गरीबों के जूते उठा सकते हैं, हम किसी जनरल के जूते नहीं उठा सकते। वो बड़े जूते हैं, वो बड़े लोग जूते उठा सकते हैं। जमशेद दस्ती क्या कर सकता है? आज आपने सियासत को तबाह करके रख दिया। आज वो पीपल्स पार्टी, वो भुट्टो का नजरिया था, आज आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटा हुआ है। आपने एक दरवाजा खोला है और सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खैरात डालते हो और वो इर्द गिर्द यहाँ फिर रहे हैं। अवाम मर रही है, लोग जलील हैं। इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा हुआ है। आपने ना रमजान शरीफ का कोई तकद्दुस का ख्याल किया, ना आपको आपकी इज्जत है। आप एक इक्तदार के हवस के पुजारी हैं। आप एक फिरौनियत में बैठ के आप पूरे निजाम को तहस तहस कर दो, उठा दो, मार दो, जो कुछ कर दो। कोई आपके सामने बात नहीं कर। हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। हम ना किसी जनरल के से डरते हैं, ना मैं किसी सुप्रीम कोर्ट से डरता हूं, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं। हम इंशाल्लाह इस मुल्क की बका के जहां भी हमें मौका मिला, आज भी मेरा दिल जख्मी था। काफी दिनों से एक झूठ चल रहा है,
मीडिया को भी पे भी तमाशा लगा हुआ है। वही कितने लोग मीडिया के थे जो कल क्या थे, आज बेचारे कहाँ खड़े हैं, किस मजबूरी के तहत खड़े हैं, क्या क्या मामलात हैं, मगर कौम समझ चुकी है, कौम जान चुकी है। गुजारिश है मेरे भाइयों, हालात बड़े तंग हैं मुल्क के। पाकिस्तान एक खौफनाक खाना जंगी की हालत में आ चुका है। इनके आगे सब कुछ पड़ा है, इनके आगे अख्तियारात भी हैं, इनकी टेबल पे खाने हजारों चीजें हैं, सब कुछ पड़ा है, मगर इनको जमीनी हकायक का पता नहीं है। लोगों के आंखों में खून निकल रहा है, हर तरफ मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, लूट मार, नाइंसाफी, हर फंस चुका है। मैं एक जमीन में देखो, लीडर बनते नहीं होते, लीडर पैदा होते हैं। आप जब GHQ से लीडर बना के कौम पे मुसल्लत करोगे तो ये तबाही करेंगे। उन्हें अवाम में क्या जाके करना है? उन्होंने तो लोगों को जिबा करना है। ना वर्कर क्लास बची है, ना कोई चीज बची है, सब कुछ आपने तहस तहस कर दिए। जमीनी हकायक कुछ और है। मेरा ताल्लुक एक झाड़ू वाले तबके से है, एक रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, एक हारी तबके से है। मैं अवाम में देख रहा हूं कि अवाम में जो लावा पक चुका है, वो ठीक है, आपका खौफ है, आपका दबदबा है, आपका थाना है, आपसे डरते हैं, मगर इसका अंजाम खौफनाक है। पाकिस्तान एक खाना जंगी की हालत में, आपको पता भी नहीं है कि मुल्क के क्या हालात बन चुके हैं। आप बंद कमरों में बैठ के, फिरौनियत में बैठ के, आप सब चोरों को, लुटेरों को, करप्ट, हम आपसे पूछेंगे। ये सवाल मैं GHQ से भी करता हूं कि या कल ये चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश हैं, तो फिर हम चोरियां करते हैं, हम डाके मारते हैं, हम लूटते हैं। फिर यही तरीका है कि जब सब लुटेरा, डाकू, मुल्क दुश्मन, मुल्क का वजीर आजम बने, मुल्क के वजीर बने, ओहदे बने, तो फिर यही तरीका सही है। अब अवाम को, अवामी लोगों को, अवामी नुमाइंदों को आप जिबा करके आपने गेट नंबर 4 खोल के पूरी कौम को जिल्लत और रुसवाई के सामने खड़ा है। हम इस निजाम को नहीं मानते। आप जितने छुपे रहो, आप इस टाइम बेनकाब हो, कौम आपसे सवाल करती है। जमशेद दस्ती पूरी कौम को नुमाइंदा है। मैं आम आदमी में आपसे पूछता हूं कि ये तमाशे क्या लगे हुए, ये कितना अरसा आपने ये तमाशे लगा 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 के आप पाकिस्तान को बंद गली में धकेल दिया है। दूसरी चीज है, मैं किसी का वकील नहीं हूं। जिस तरीके से आपने इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया, इससे मुझे गिला है, मुझे तकलीफ है। मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद अपनी जद्दोजहद कर रहा हूं। यह तरीका आपका अच्छा नहीं था। आपने उसको चाइना भेजा, सबको पता है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट को पता है, जुडिशरी को पता है, सियासतदानों, अमेरिका एक आलमी दहशतगर्द है। दुनिया का जो बेगैरत मुल्क है, बदमाश और गुंडा मुल्क है, वो अमेरिका है, और सबसे पहले मुसलमानों का कातिल और दुश्मन है। लाखों करोड़ों बल्कि मुसलमानों का ये कातिल है। आप देखें इराक में जो तबाही फैली, शाम में फैली, फलस्तीन इसराइल के पीछे, इंडिया के पीछे, कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 80-90 हजार लोग हमारे शहीद हो गए। आज भी हमारे जितने फौजी जवान, FC के जवान शहीद हो रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका, अमेरिकी दहशतगर्द है। और वही अमेरिकी जो दहशतगर्द है इस टाइम वो अमेरिका, इस पाकिस्तान की कबीना में आ गए और वो पहुंच गए यहाँ पे, और अमेरिका ये सारा कुछ वो कर रहा है। ये जरूरत वक्त था हम घास खा लें, भूखे हों। मैंने असेंबली में भी कहा था कि हमें अमेरिका से जान छुड़ाना पड़ेगी, ना छुड़ाई तो खुदा ना खास्ता हम तबाही की तरफ जाएंगे। मगर कोई नहीं मानता। नहीं जी, जिनकी मजबूरियां हैं, जिनके कारोबार है, जिनकी दौलत पड़ी है, पाकिस्तान के जनेलों की दौलत भी यूरोप में पड़ी है, अमेरिका में पड़ी है, पाकिस्तान के जो मुनाफिक सियासतदान है उनकी भी पड़ी है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी पैसा पड़ा है। अब पाकिस्तान की जुडिशरी भी उधर देख रही है। इनको पता है मुल्क को लूटना है, लूटो फिर भाग जाएंगे। नजला तो गरीबों पे आएगा, मारा तो गरीब जाएगा इस मुल्क का, हारी मारा जाएगा, मजदूर मारा जाएगा, किसान मारा जाएगा, हम तो वैसे निकल जाएंगे। ये जो 20 अरब रुपए, 30 अरब रुपए डेली की करप्शन हो रही है, ये पैसा बाहर जाए, किसका जाए? सबका पैसा जा रहा है। कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इनका पैसा किसी ने पकड़ा है? सब चोर हैं। स्मगलिंग हो रही है, अरबों रुपयों की चेक पोस्टों पे भत्तेखोरी हो रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये थी कि जब वो गया, चाइना गया, चाइना से वो फिर रूस गया, रूस जाने के बाद आपने उसका गला दबा दिया कि उसको हटा दिया। मैसेज दिया कि दुनिया पे, मुसलमानों पे अमेरिका का डंडा बरकरार है और मुल्क पे नहीं है।
उसने कहा कि हम यूक्रेन की इमदाद के लिए आएंगे, 3000 नेटो फौज भेज रही है, हम रूस को सबक सिखा देंगे। मगर अमेरिका की जुर्रत भी नहीं थी कि वो वहां जाके यूक्रेन में उनकी हेल्प करता और रूस के साथ मुकाबला करता, कोई उनकी फौजी इमदाद करता या यूरोप तक नहीं आया। सिर्फ मुसलमानों के लिए डंडा था। जब वो बंदा आ गया, वापस आया, मुज़ाकरात हुए, काफी सारी तय चीजें तय हुई, 3 घंटे उसकी मुलाकात रही। आके आपने इमरान खान को फारिग करके मैसेज दिया कि पाकिस्तान हमेशा के लिए अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का गुलाम है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की पिट्ठू है, अदलिया भी अमेरिका की पिट्ठू है, और पाकिस्तान के बेकाऊ और बेशरम मुनाफिक घटिया किस्म के वो सियासतदान अमेरिका के, और आज अमेरिका की मोहर लग गई है। और ठीक है, वो हमारा उसको मैं मुफ्ता कहूंगा, मुफ्ता, वो पहुंच गया वहां IMF के पास, और IMF ने आपको कहना है कि आप महंगाई करो, लोगों को मारो, लोगों में खाना जंगी की तरफ ले जाओ। कभी IMF ने कहा कि बिजली सस्ती करो, तेल सस्ता करो, हम आपकी इमदाद के। उनका टारगेट है कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत है, इसको मुआशी तौर पे इनको आपस में खाना जंगी को लड़ा दें, भूख की वजह से ये मर जाए, महंगाई की वजह से मर जाए। ये अमरीकी एजेंडा है, और ये एजेंडा लेके फिर ये हुकूमत आएगी, और हम आज से कल से तेल बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, मगर हम अवाम पे बम गिराएंगे। IMF आपकी खैर खा नहीं है। IMF एक यहूदी बैंक है और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और हम IMF की कुत्ते की तरह हम IMF के पीछे हैं, और हम डॉलरों के पीछे हैं, और हमारी कोई इज्जत कदर नहीं बाकी बच गई। अब वो बंदा फारिग, जिस तरीके से आपने उसको फारिग किया, क्या नहीं मंडी नहीं लगी हुई थी? क्या वहां खुले आम पैसा चल रहा था? और आसिफ जरदारी तो कब से एस्टेब्लिशमेंट के नीचे था। उसने कहा कि जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूं। सारा कुछ को पता है कि अब तो भुट्टो वाला फलसफा, वो तो सिर्फ नारे हैं भुट्टो के, बाकी तो खत्म हो गया। सब वो देख रहे थे, इन सारी गेम्स करके 30-30, 40-40 करोड़ रुपए दिए। आपको पता है सेनेट का वोट हमारे दौर में भी, मैं जब था तो 40-40 करोड़ रुपए का सेनेट का वोट बिक रहा था। तो ये आए और वहां सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी, सब कुछ था, हटा दिया, और अमेरिका को आपने राजी कर दिया। अब बात यह कि उसके हटने के बाद कोई आपको बेहतरी आई है, कोई पाकिस्तान में खुशहाली आई है, कोई पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है, कोई आम आदमी की कुछ नहीं है। वही आएंगे, नहीं जी बस ठीक हम आ गए हैं, और एक ताकतवर तबके ने बिठाया। दुख है मुझे अदलिया पे। मैं पूछता हूं, 130 नंबर पे, 139 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है, इंसाफ दे रहे हैं। हम मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पढ़ रहा है, निकाम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे, कत्ल लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने, या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं, इनने कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिए। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी तैयारी हो चुकी थी, आपने तैयारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं हमें कोई ना कर, नौज मिला तुम खुदा हो, या तुम कहो कि पहले भी मार्शला लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शला नहीं है, हुकूमत तो है। कौन नहीं कहा? मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, औहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता डूब मरते, इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे,
कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है? जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए, इनमें गैरत नहीं होती? ये सारे देखो ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट इन कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को, मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी। हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क की इज्जत के लिए, जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नालायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो तो वो किसी को ना, वो किसी से डरेगा ना, उसे खौफ होगा ना, उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लानिंग, ये सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहाँ उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूं, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम ज़िबा कर रहे हो, जालिमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिमों को हम कहेंगे, जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिल के फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये कि नहीं जी हम नहीं, ये करते हैं ये सारा कुछ, मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बद किरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौमी मुजरिम हो, आपकी ज्यादतियां हैं। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आके आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, हम मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम अज कम हम इन छुपे जो रुस्तों में, जो फ्राडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आप कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त न करें, नहीं जी ये तौहीन अदालत, क्या हम तौहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तौहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम ओहदों पे डर जाएं कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो, और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम अज कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी क्लास है, कम अज कम ये जो मकरूज चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं, और कौम फैसला करे। कौम खड़ी हो, कौम नहीं निकलती, कौम नहीं बाहर आती अपने हक के लिए पुरअमन है, तो फिर यही होगा कि माजी की तरह फिर भी वही हुकूमतें बनेगी और डमी हुकूमतें बनेगी। देखो जुल्म की बात यह है, चीफ जस्टिस, अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बंदी है, जजेस हैं, एक ग्रुप अलहदा है, एक चीफ जस्टिस का ग्रुप है, दूसरा एंटी चीफ जज, आपस में सलाम नहीं करते। जो कौम, इनको अपनी इस्लाह का पता नहीं है, एक इनके फैसले आए, अब काजी फैज ईसा का फैसला आया तो आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्हें अपने जज को जिबा कर दिया, उसके जज के खिलाफ फैसले दे दिए। तो जिनको अपना घर का ख्याल नहीं है, उन्होंने हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 12 बजे खुली हुई है, सवेरे इनकी बढ़के सुबह नाकाम हीरो की तरह इनकी टीवियों पे बढ़की आ रही हैं। आप क्या कर रहे हो? आपको 22 करोड़ अवाम चीख चिल्ला रही है, अवाम आपके फैसले देख रही है, आप यहाँ जो कुछ आप नाकाम हीरो बने रहो। ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। मैं कहता हूँ कि ये निज़ाम मुल्क दुश्मन निज़ाम है। इन्होंने पिछले 50-60 साल से कौम को झूठ और फ्रॉड और धोखे पे रखा है। हम ना इस निज़ाम को मानते हैं, ना हम इनकी ताकत को, हम इनको डंडे को। मैंने पहले भी कहा आइन नहीं है, आइन कुछ नहीं है, इसमें कोई आइन की बात करके इनको शर्म नहीं आती। ये खुद आइन को तोड़ने वाले डाकू हैं, ये लुटे, इनका आइन से ताल्लुक नहीं है, मगर ये बेशर्मी की तरफ ये ऐसे बातें करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजें थी कि मैं आखिर में, क्योंकि ये हुकूमत जिस तरीके से हटाई गई है, मैं करूंगा इसकी मैं मुजम्मत करता हूं। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, ये इसमें अमेरिकन शामिल है।